कल गुजरात के पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। 2017 के मुकाबले इस बार 10% कम वोटिंग हुई और गोदी मीडिया हेडिंग चला रहा है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग से भाजपा को फायदा। मीडिया इसी तरह खेलती है, ऐसे ही हेडिंग लगाती है कि भाजपा को फायदा होता लोग महसूस करें, ऐसी हेडलाइन चलाती है कि विरोधी दल पर आक्रमण हो। ऐसा ही हुआ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव कोई भी हो, चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, मोदी जी अपने चेहरे पर वोट मांगने आ जाते हैं। उनके कितने चेहरे हैं, क्या वो रावण हैं? भाजपा, मोदी जी और मीडिया ये ले उड़ा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा। नरेंद्र मोदी गुजरात की चुनावी सभाओं में खुद को रावण कहे जाने पर विलाप करते रहे और इसे गुजरात की अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़कर वोट मांगते रहे। हकीकत यह है कि भारत की राजनीति में अब शब्दों और गाली गलौज को चरम बिंदु पर पहुंचाने वाली भाजपा ही है और उसमें भी नरेंद्र मोदी तो सबसे आगे हैं। भारत की राजनीति में इन भगवा ब्रिगेड से सबसे ज़्यादा गाली खाने वाली एक महिला है, जिसका नाम सोनिया गांधी है। 1999 में भाजपा नेता प्रमोद महाजन ने सोनिया गांधी की तुलना तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की रखेल मोनिका लेविंस्की से की थी। उसके बाद दौर आया नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने गाली गलौज की हर सीमा पार कर दी और कभी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा, कभी जर्सी गाय कहा। अभद्रता और अश्लीलता की हर सीमा को पार करते हुए संघ की आईटी सेल ने सोनिया गांधी पर अश्लील फूहड़ मीम बनाए और कभी वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की गोद में बैठा दिखाया गया तो कभी किसी विदेशी पुरुष के। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा तो राहुल गांधी को सोनिया गांधी की नाजायज औलाद कह चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी सम्बित पात्रा और प्रेम शुक्ला तो आए दिन सोनिया गांधी को बार वाला कहते हुए तमाम गालियां ऑन एयर देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई गालियों की तो एक लंबी फहरिस्त है। उनकी राजनीतिक तरक्की ही मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री, मुसलमानों की तुलना कुत्ते के बच्चे से करने से हुई है। यही नहीं, शशि थरूर की बीवी जो मर चुकी हैं, सुनिंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले भी नरेंद्र मोदी जी ही रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है। आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? माफ़ कीजिए, रावण के शब्द भी इतने स्तरहीन नहीं रहे। उसने तो सीता जी को सम्मान दिया और उनकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। दरअसल हकीकत यह है कि पूरा संघ परिवार ही यौन कुंठित है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से लेकर निजी जिंदगी में वो ऐसे घिनौना काम करता रहा है। याद करिए उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को, जिन्होंने मायावती की तुलना एक वैश्या से की थी। भाजपा ने पहले उनकी घरेलू पत्नी को मंत्री बनाकर इनाम दिया और फिर इस बार उनको ही मंत्री बना दिया। गिरिराज सिंह से लेकर साक्षी महाराज तक का पूरा राजनीतिक जीवन ही गाली गलौज पर आधारित है। वर्तमान में राहुल गांधी पर दी गई गालियां सब पब्लिक डोमेन में हैं। इसको क्या बताना, सब जानते हैं। चाल चरित्र और चेहरे पर राजनीति करने वाली संघ और भाजपा नेताओं के चरित्र की बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर नाथूराम और सावरकर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और फिर आज के महामानव का सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मगर किसी ने इन पर सवाल भी उठा दिया या रोना धोना शुरू करके वोट मांगने लगते हैं और मीडिया भी मुजरा करने लगती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नयन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।